हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ग्रो ऐप में टारगेट और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आपको मालूम नहीं है कि ग्रो ऐप में कैसे टारगेट और स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अंत तक देखने के बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, उससे पहले अगर आपको ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला, तो मैंने ग्रो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ग्रो ऐप ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले उसका आपको इंटरफेस बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी आ रहा है। यहाँ पर और भी इंडेक्स है जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ स्टॉक है जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है जिसमें आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा और उस ट्रेड में टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के दिखाऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर सिंपल सा मैं निफ्टी 50 सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, तो जो प्रोसेस होने वाला है, प्रोसेस सेम होने वाला है। तो आप सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान दीजिए। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर निफ्टी 50 पर क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए, निफ्टी 50 की अब जो करंट प्राइस चल रही है वो 21,640 रुपये अभी चल रही है। देखिए, ये ऊपर नीचे हो रही है क्योंकि अभी लाइव मार्केट चल रहा है। तो देखिए, जो भी ये चार्ट चल रहा है, उसका जो टाइम फ्रेम है वो 1 डे के टाइम फ्रेम पर अभी चल रहा है। तो आप यहाँ पर टाइम फ्रेम बदल सकते हैं, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर। जो भी आपका पसंदीदा टाइम फ्रेम है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो सिंपल सा मैं पहले चार्ट ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि मार्केट बढ़ना चाहता है या गिरना चाहता है। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो भी ये चार्ट का टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट का सिलेक्ट किया हुआ है। तो आप यहाँ पर टाइम फ्रेम बदल सकते हैं, जो भी आपका पसंदीदा टाइम फ्रेम है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो सिंपल सा मैंने यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है। तो आप यहाँ पर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और भी बड़ा टाइम फ्रेम लगा सकते हैं। पर यहाँ पर मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम 5 मिनट का है। तो सिंपल सा देखिए, यहाँ पर चार्ट अभी चल रहा है। तो देखिए, चार्ट देखकर मुझे लगता है मार्केट यहाँ से गिर सकता है। तो देखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो आप इस वीडियो से सिर्फ एजुकेशन लें। मैं यहाँ पर आपको कोई भी सिग्नल रिकमेंड नहीं कर रहा। तो आप ये वीडियो से सिर्फ एजुकेशन लें। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर बैक कर लेता हूँ। और देखिए, यहाँ पर ऑप्शन चेन का एक सिंबल आ रहा है और यहाँ पर फ्यू ऑप्शन चेन करके भी एक सिंबल आ रहा है। तो सिंपल सा यहाँ पर फ्यू ऑप्शन चेन पर मैं क्लिक करूँगा। तो देखिए, ऑप्शन चेन का इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो जो बिगनर होते हैं उनको यहीं पर भी समझ में नहीं आता। तो सिंपल सा मैं बेसिक से समझा देता हूँ और उसके बाद ट्रेड करके उसके उसमें टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के दिखाऊंगा। तो सिंपल सा देखिए, ऊपर कुछ डेट आ रही है। तो डेट का क्या मतलब है वो पहले बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो भी प्रीमियम चल रहा है उसकी एक्सपायरी डेट ये जनवरी 4 को कहा जाता है। मतलब ये जो जनवरी 4 है वो जो भी प्रीमियम चल रहे हैं उसकी एक्सपायरी डेट कहा जाता है। तो जैसे ही जनवरी 11 पर क्लिक करेंगे, तो जो भी प्रीमियम ओपन होंगे वो जनवरी 11 को एक्सपायर हो जाएंगे। तो जैसे-जैसे आप दूर की एक्सपायरी पर क्लिक करेंगे, वैसे-वैसे प्रीमियम ओपन होंगे और वो उस डेट को एक्सपायर हो जाएँगे। तो देखिए, जैसे-जैसे आप दूर की एक्सपायरी पर क्लिक करोगे, वैसे-वैसे जो प्रीमियम है, वो भी आपको महँगे मिलेंगे। तो अगर आपको ट्रेडिंग करना है, तो पास की एक्सपायरी पर ही ट्रेडिंग कीजिए। तो सिंपल सा आपको पता चल गया होगा कि ये डेट का क्या मतलब है, जो कि डेट ये एक्सपायरी डेट होती है प्रीमियम की। तो सिंपल सा यहाँ पर है कॉल प्राइस और पुट प्राइस। कॉल प्राइस मतलब जब मार्केट बढ़ने वाला होता है तब हमें कॉल प्राइस लेना होता है, और जब मार्केट गिरने वाला होता है तब हमें पुट प्राइस लेना होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, यहाँ पर मार्केट की करंट प्राइस आपको ब्लैक बॉक्स में दिख रही होगी, जो कि अभी फिलहाल चल रही है 21,633 रुपये पर अभी चल रही है। तो सिंपल सा देखिए, हमें लगता है मार्केट गिरने वाला है, तो सिंपल सा हमें पुट प्राइस का प्रीमियम लेना है। तो पर जो बिगनर होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि हमें कौन सा लेना चाहिए इनमें से। तो उसके लिए आपको इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी समझना पड़ेगा। तो सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, इन द मनी मतलब कॉल प्राइस का पहले समझते हैं। इन द मनी मतलब देखिए, जो भी ये ब्लैक लाइन के ऊपर के प्रीमियम है इसको इन द मनी बोला जाता है। तो इन द मनी इसलिए बोला जाता है। तो देखिए, मार्केट की अभी फिलहाल प्राइस चल रही है 21,640 रुपये। तो 21,600, 21,550, 21,500 जो भी ये लेवल है, ये मार्केट लेवल अचीव कर चुका है। इसी वजह से इसको इन द मनी बोला जाता है। तो देखिए, एट द मनी मतलब 21,600 और 21,650 को एट द मनी बोला जाता है, क्योंकि 21,642 मतलब ये दोनों स्ट्राइक के बीच में मार्केट अभी चल रहा है। तो इसी वजह से इसको एट द मनी बोला जाता है। जो भी ये ब्लैक लाइन के ऊपर और ब्लैक लाइन के नीचे चल रहा है, इसको एट द मनी बोला जाएगा। और जो भी ये ब्लैक लाइन के नीचे है, इसको आउट ऑफ द मनी बोला जाएगा, ओटीएम बोला जाएगा। तो आई होप समझ में आया। तो ओटीएम क्यों बोला जाएगा तो वो पहले बता देता हूँ। तो देखिए, मार्केट की फिलहाल प्राइस चल रही है 21,644 रुपये। तो 21,650, 21,700, 21,750, 21,800
जो भी ये लेवल है मार्केट ने इस लेवल को अभी अचीव नहीं किया, तो इसी वजह से इसको आउट ऑफ द मनी बोला जाता है। तो आई होप आपको कॉल साइड के इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी समझ में आए होंगे। तो सिंपल सा अब हम पुट प्राइस का इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी समझते हैं। तो देखिए कॉल साइड के बिल्कुल अपोजिट होते हैं पुट प्राइस के। तो सिंपल सा देखिए पुट प्राइस का पहले इन द मनी बता देता हूँ। देखिए जो भी ये ब्लैक लाइन के नीचे है प्रीमियम है, इसको इन द मनी बोला जाएगा। तो इन द मनी इसलिए बोला जाएगा तो देखिए ये लेवल जो भी है ये लेवल मार्केट अचीव कर चुका है, इसी वजह से इसको इन द मनी बोला जाएगा। एट द मनी कॉल प्राइस का और पुट प्राइस का सेम होते हैं, जो भी ये ब्लैक लाइन के ऊपर और ब्लैक लाइन के नीचे है इसको एट द मनी बोला जाएगा। और जो भी ये ब्लैक लाइन के ऊपर प्रीमियम चल रहे हैं इसको आउट ऑफ द मनी बोला जाएगा। आउट ऑफ द मनी ट्रेड इसलिए बोला जाएगा क्योंकि देखिए मार्केट अभी चल रहा है 21,648 रुपये पर। तो 21,600, 21,550, 21,500, 21,450 जो भी ये लेवल है ये लेवल मार्केट ने अभी अचीव नहीं किए, तो इसी वजह से इसको आउट ऑफ द मनी बोला जाएगा, ओटीएम बोला जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी किसे कहते हैं। तो सिंपल सा देखिए हमें लगता है मार्केट गिरने वाला है, तो देखिए ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो आप इस वीडियो से सिर्फ एजुकेशन ले। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर पुट का पोजीशन लूंगा, तो देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर ओटीएम में जाकर लूंगा। देखिए मैं अगर एट द मनी या इन द मनी लूंगा तो मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझा नहीं पाऊंगा। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर दूर का प्रीमियम बाय करूंगा। तो देखिए अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप एट द मनी या इन द मनी में ट्रेड कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप ओटीएम का ट्रेड बाय करते हैं ना तो उसमें थीटा होने की संभावना ज़्यादा होती है। थीटा का पहले तो मतलब समझे। थीटा मतलब देखिए अगर हमने ये प्रीमियम बाय किया है तो समझो अगर मार्केट साइडवेज होता है, उसी वक्त साइडवेज होता है, तो साइडवेज होने के कारण कहीं ना कहीं जो प्रीमियम है वो थीटा होने के कारण कम होता है और आपका जो प्रीमियम है वो लॉस में जानना लगता है। तो एट द मनी या इन द मनी में क्या होता है, थीटा कम होता है आउट ऑफ मनी के कंपेयर। तो आपको एट द मनी या इन द मनी में ट्रेड लेना चाहिए। तो मैं आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए थोड़ा सा ओटीएम में जाकर ट्रेड लेके दिखाऊंगा। तो सिंपल सा यहाँ पर मैं 21,450 पर क्लिक करूंगा तो देखिए 27 अभी उसकी प्राइस चल रही है। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और देखिए यहाँ पर सिंपल सा देखिए निफ्टी का 4 जनवरी 21,450 का पुट ओपन हो चुका है। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर बाय पर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही बाय पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर उसका इंटरफेस ओपन हो चुका है, जो कि अभी निफ्टी निफ्टी 4 जनवरी 21,450 का हमने पुट लिया है। तो अभी उसकी जो करंट प्राइस चल रही है वो 25 रुपये 40 है। देखिए ऊपर नीचे हो रही है कि अभी, क्योंकि अभी लाइव मार्केट चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर है डिलीवरी और इंट्राडे। तो इसका मतलब समझते हैं पहले। डिलीवरी मतलब इस ट्रेड को आप एक्सपायरी डेट तक होल्ड कर सकते हो। तो देखिए 4 जनवरी इसकी एक्सपायरी है और आज तारीख 2 जनवरी है, तो अगले 2 दिन तक इस ट्रेड को आप होल्ड रख सकते हो और आज एग्जिट भी कर सकते हो इस ट्रेड को। तो इंट्राडे में क्या होता है, इंट्राडे में आपको इस ट्रेड को आज ही लेना होता है और मार्केट बंद होने से पहले ही एग्जिट करना होता है। अगर आप इस ट्रेड को एग्जिट नहीं करते तो जो भी आपका ब्रोकर है वो मार्केट बंद होने से पहले आपका जो जो भी ट्रेड है वो एग्जिट कर देगा, भले ही उस ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर डिलीवरी रखूंगा। अगर मुझे लगता है एग्जिट करना तो मैं सिंपल सा एग्जिट भी कर सकता हूँ, और मुझे लगता है होल्ड रखना तो मैं होल्ड भी रख सकता हूँ। तो सिंपल सा देखिए यहाँ पर आ रहा है क्वांटिटी 1 लॉट इंटू 50। तो देखिए यहाँ पर 50 शेयर का मिलकर यहाँ पर लॉट बनता है। तो यहाँ पर आपको लॉट वाइज ही ट्रेड लेना होता है। तो जी आपको यहाँ पर 50 वाइज ही शेयर सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पर आप 30 शेयर 40 शेयर नहीं ले सकते, आपको 50 वाइज ही शेयर लेने होते हैं। यहाँ पर जैसे ही प्लस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर एक लॉट ही रहने दूंगा, मतलब 50 शेयर ही बाय करूंगा। तो देखिए यहाँ पर प्राइस मार्केट है। प्राइस मार्केट मतलब देखिए मार्केट की अभी करंट प्राइस चल रही है 24 रुपये। 24 रुपये मतलब जैसे अगर आप बाय करते हैं तो तुरंत आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा मार्केट की करंट प्राइस पर। तो आई होप आपको समझ में आया। तो सिंपल सा आप यहाँ पर लिमिट भी लगा सकते हैं अगर आपको लिमिट लगाना है। लिमिट का क्या मतलब है, तो देखिए मार्केट की करंट प्राइस चल रही है 24 रुपये और आपको लगता है मार्केट 30 रुपये की प्राइस क्रॉस करने के बाद हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए, तो सिंपल सा आप यहाँ पर 30 रुपये लगा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर 20 रुपये भी लगा सकते हैं, अगर आपको लगता है मार्केट 20 रुपये पर आने के बाद हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए, तो सिंपल सा आप यहाँ पर लिमिट लगा सकते हैं। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं लगाऊंगा, उसी उसी करंट प्राइस पर बाई करूंगा। तो सिंपल सा देखिए जो हमारा बैलेंस आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर हमारा बैलेंस आ रहा है 4,299 रुपये, और जो हमें रिक्वेस्ट लग रहा है वो 1,288 रुपये लग रहा है। तो देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। तो सिंपल सा देखिए मैं यहाँ पर बाय पर क्लिक करूँगा।
तो जैसे मैं बाय पर क्लिक करूँगा तो जो हमारा ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, बाय ऑर्डर कंप्लीटेड। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर डन करूँगा। तो जैसे डन करूँगा तो जो हमारा ऑर्डर है वो यहाँ पर दिखने लगेगा। तो निफ्टी का 4 जनवरी 21,450 का हमने पुट लिया है, 23.90 रुपये पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। तो चलिए अब हमारे टॉपिक पर आते हैं कि टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। तो देखिए, अगर आप मार्केट में नए नए आए हैं, बिगिनर है, तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे आप ट्रेड लेते हैं उसी समय आपको टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। क्योंकि आपको लॉस तो डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट है, प्रॉफिट मार्केट खुद देगा, पर आपको जो लॉस है वो आपके जेब से जा रहा है। तो पहले आप लॉस डिसाइड कीजिए। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के दिखाऊंगा। तो देखिए, हमने 23.90 रुपये पर बाय किया है, तो जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो सिर्फ 2 रुपये का रहेगा। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर 21.90 रुपये डाल लेता हूँ, और जो मेरा टारगेट रहेगा वो सिर्फ 25 रुपये का रहेगा। सिंपल सा मैं यहाँ पर 26 रुपये डाल देता हूँ। जैसे ही 26 रुपये हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, वैसे ही हमारा ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, ऑर्डर में देख सकते हैं 25.90 रुपये स्टॉप लॉस डाला है, और टारगेट जो हमने डाला है वो 26 रुपये का डाला है। तो चलिए अब देखते हैं हमारा टारगेट होता है या स्टॉप लॉस होता है। तो देखिए, हम जैसे रिफ्रेश करूँगा तो हमारा टारगेट हिट हो चुका है। देखिए, 26 रुपये हमने टारगेट डाला था, तो हमारा टारगेट जो है वो 26 रुपये मार्केट ने क्रॉस किया और हमारा टारगेट हिट किया। तो जैसे आप टारगेट और स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, वैसे क्या होता है ना, आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। भले मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया है कि हमें मार्केट को लॉस इतना देना है और मार्केट से हमें प्रॉफिट इतना लेना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ग्रो ऐप में कैसे टारगेट और स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो आई होप, देखिए, अगर आप बिगिनर है तो टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए, क्योंकि लॉस भी कम होगा और प्रॉफिट भी कम होगा, और इससे आप कुछ बड़ा सीख भी पाएंगे। तो सीखने के बाद और भी आप बड़ा कैपिटल के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं, और उसमें भी टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेडिंग कीजिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो के साथ